फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सबका प्रीवियस वीक बहुत अच्छा गुजरा होगा, क्योंकि गोल्ड ने जैसी मूवमेंट दी है हमें कि हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे। गोल्ड अच्छी खासी मूवमेंट और एक रेंज बाउंड में गोल्ड ने मूवमेंट दी है और सब ने बहुत अच्छा माशाल्लाह प्रॉफिट किया है। और मैं इस उम्मीद के साथ ये फोरकास्ट कर रहा हूँ कि आप जो मंडे से हमारा वीक शुरू हो रहा है इसमें भी बहुत अच्छा प्रॉफिट गेन करें। और उसी हिसाब से मैं आपको कुछ लेवल्स बताऊंगा, कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जो आपने अपने माइंड में रखने हैं। कुछ प्रीवियस लेवल हम देखते हैं, ठीक है, जिस पे गोल्ड ने बार बार रिजेक्शन दी है, और कुछ हम नए पॉइंट देखेंगे जिस पे गोल्ड मूवमेंट दे सकता है। तो इंशाल्लाह हमारे साथ रहिएगा। तो चलिए बगैर टाइम वेस्ट किए अपनी फोरकास्ट शुरू करते हैं। अगर यहाँ आप देख रहे हैं, मैंने एक ट्रेंड लाइन ये वाली लगाई है, ठीक है, ट्रेंड लाइन लगाई है जिसे गोल्ड ने 3 दफ़ा डे 1 के चार्ट में 3 दफ़ा रिजेक्ट करके गोल्ड ऊपर गया है। और इस बार गोल्ड ने इसे ब्रेक करके और वीकली अगर हम देखें तो गोल्ड ने अपनी क्लोजिंग इस ट्रेंड लाइन से ऊपर दी है। अब नेक्स्ट सिचुएशन इसकी कैसे बन सकती है, यहाँ पे एक तो इसने ब्रेक करके और नीचे ये इसकी सपोर्ट आ रही थी 1760 की। मेजर वजह यही है गोल्ड की वापस होने की। अगर ये देखें आप तो इसने पीछे भी यहाँ पर भी ये इसका एक जोन ही है, ठीक है, कि गोल्ड ने अगर यहाँ पे देखें तो गोल्ड ने वापस रिजेक्शन दी है, ठीक है, यहाँ पे भी दी थी, यहाँ पे भी दी थी, और ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके गोल्ड यहाँ से वापस बैक हुआ है। अब नेक्स्ट सिचुएशन गोल्ड की हम पहले सेल में देखेंगे और फिर बाय में देखेंगे, ठीक है। अगर गोल्ड को सेल में देखते हैं तो गोल्ड की जो अगली नेक्स्ट 1790 की एक सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रही है, ठीक है, और देन 1800 की बन रही है। गोल्ड 1790 पे भी अगर आप सेल की एंट्री लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 96 या 97 होना चाहिए, ठीक है। आप 1803-4 भी रख सकते हैं, ठीक है, 1803-4 बेस्ट रहेगा आपका स्टॉप लॉस। और देन अगर मार्केट आती है इस लेवल पे, ठीक है, मैं आपको एग्जैक्ट अगर यहाँ पे बताऊं, गोल्ड अगर यहाँ से गोल्ड पहले अगर 1800 पे जाता है, ठीक है, तो गोल्ड वापस अपनी ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करके 1790 पे, तो गोल्ड वापस 1800 पे जा सकता है। और यहाँ से भी आपकी एक बहुत अच्छी सेल की एंट्री बन सकती है, ठीक है, बहुत अच्छी एक सेल की एंट्री बन सकती हो। और आपका स्टॉप लॉस जो होगा वो 1812 होगा, ठीक है, तकरीबन अगर मैं आपको बताऊं इसका नेक्स्ट लेवल, ये आपका स्टॉप लॉस मस्ट होना चाहिए 1812, ठीक है, क्योंकि गोल्ड का यहाँ पे अगर हम ऊपर देखें तो 1808 का एक मेजर रेजिस्टेंस 1808 की बन रही है, ठीक है, गोल्ड वहाँ से भी बैक हो सकता है। और गोल्ड 1800 से और 3 लेवल मैंने आपको बता दिए, गोल्ड यहाँ से वापस बैक हो सकता है। और अगर ये ट्रेंड लाइन गोल्ड ब्रेक करके और अगेन यहाँ सस्टेन करता है कुछ देर, ठीक है, 1760 पे अगर गोल्ड सस्टेन करता है तो फिर आपने वेट करना है कि गोल्ड अगर यहाँ से अगेन रिजेक्शन देता है, ओल्ड बाय में जाता है, तो गोल्ड फिर ये अपनी जो ट्रेंड लाइन है हमारी ना, ये वाली, इसको नीचे से रिटेस्ट कर सकता है, ठीक है, नीचे से ऐसे रिटेस्ट करके गोल्ड अगेन इसकी तरफ 1760 की तरफ आगे, और नेक्स्ट लेवल जो बनता है वो यहाँ पे गोल्ड का बन रहा है सेल में 1740। और देन अगर सस्टेन करके गोल्ड ब्रेक डाउन करता है और 1721 बन सकता है। क्योंकि अगर फंडामेंटली मार्केट को हम देखते हैं तो फंडामेंटली मार्केट हमें सेल ही नज़र आ रही है, क्योंकि कुछ जो आगे नेक्स्ट वीक डेटा भी आ रहा है वो भी कुछ सेल ही शो कर रहा है। तो हम मार्केट को ज़्यादा रिकमेंड सेल में करेंगे, ठीक है।
तो गोल्ड के 17-21 पे गोल्ड पहुंचते ही अगर यहाँ पे सस्टेन करता है और अगर गोल्ड यहाँ से फिर बाय की पोजीशन पकड़ता है तो आपने फिर यहाँ से इजी होके बाय कर लेना है गोल्ड 17-21 से। 17-21 का ये एक जोन है, 17 में तकरीबन 24 से लेकर 18-19 तक, और 21 इसका एग्जैक्ट एक दफ़ा मैंने पहले भी आपको बताया था। 21 जब यहाँ से गोल्ड वापस हुआ है तो मैंने आपसे ये बात बोली थी कि आप गोल्ड को इजीली यहाँ से बाय कर सकते हो, ठीक है। तो ये भी एक जोन बन रहा है और गोल्ड ये एरिया को ब्रेक करके 1700 की तरफ भी आ सकता है। ये बात आपने अपने माइंड में लाजमी रखनी है। ये हो गए हमारे सेल के एरिया। और अब हम देखते हैं कि गोल्ड अगर बाय जाता है तो कहाँ तक जा सकता है। कुछ अगर ये आप पे मैंने स्टॉप लॉस 18,012 का रखवा दिया था, और अगर गोल्ड यहाँ से मज़ीद ऊपर जाता है तो गोल्ड का नेक्स्ट एरिया 29 का बन रहा है, 18-29। और देन अगर ये एरिया ब्रेक करता है, गोल्ड ब्रेक अप करता है तो देन मज़ीद ऊपर जा सकता है। बहरहाल उम्मीद इस बार यही की जा सकती है कि गोल्ड अगेन यहाँ से एक बार फिर रिजेक्शन दे हमें 1829 से इस वीक, अगर बाय में गया तो, ठीक है। तो 1829-30 पे पहुंचता है तो हम वही अपना 36-37 का एसएल लगा के, 1836-37 का एसएल लगा के अगेन गोल्ड को सेल कर सकते हैं। गोल्ड अपनी ट्रेंड लाइन की तरफ आ सकता है। तो ये कुछ लेवल्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक लाजमी कर लिया करें, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें, ठीक है। तो गोल्ड से हम इस तरीके से अपनी नेक्स्ट जो ट्रेड कर सकते हैं, अपने नेक्स्ट वीक की जो ट्रेड कर सकते हैं और एक अच्छा बेनिफिट हम उठा सकते हैं, तो वो ये मेजर एरिया हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर आपने लाजमी लगानी है तो आपको एक इससे एक बेनिफिट मिल जाता है कि मार्केट आपके हाथ में होती है, कि आपको पता होता है कि मैंने कहाँ से ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है और कहाँ से मैंने प्रॉफिट उठा के मार्केट से निकल जाना होता है। ये चीज़ें लाजमी माइंड में रखने की होती हैं। अगर आप अपनी ट्रेंड लाइन लगाना चाहते हैं तो एक आप 1800 पे 1760 इसके दरमियान वाला एरिया जो बन रहा है 1790, ठीक है। 1790 का एरिया, 1790 और 1788 भी एक बहुत मेजर जोन बनता है इसका, ये लगा लें। और 1721 ये एरिया आपने नहीं भूलना, ठीक है, क्योंकि गोल्ड का जो एक मेजर अगर 60 से नीचे हम सपोर्ट की बात करें तो वो 1721 की एग्जैक्ट सपोर्ट है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।